हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बहुत ही जरूरी सूचना है यूजीसी की तरफ से आप सभी के लिए। मेरे बहुत सारे प्यारे साथी जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, डिस्टेंस मोड से अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं, तो उनको जो है यूजीसी ने अलर्ट किया है कि आप ये चीज ध्यान रखिए, ये चीज आप चेक कर लीजिए कि जो भी डिग्री, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, वो डिग्री आपकी वैलिड हो ऑनलाइन माध्यम के जरिए। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट है जो हमारे प्रोफेसर हैं एम जगदीश कुमार, यूजीसी के चेयरमैन हैं। इन्होंने बोला है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर हर उस यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है जो कि ऑनलाइन लर्निंग के अंदर अंडर ग्रेजुएट के और पोस्ट ग्रेजुएट के कौन कौन से प्रोग्राम्स करा सकती है, यानी कि यूजीसी ने कौन कौन से प्रोग्राम्स कराने की मंजूरी किस यूनिवर्सिटी को दी है। तो आप जहां से भी अपनी ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, तो इस डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट को जरूर विजिट करिए, आज ही विजिट करिए, इसको विजिट करना ना भूलें। क्योंकि बहुत बार प्यारे बच्चों क्या होता है कि आप जो है जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं और आगे चलकर किसी न किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद में जो है आप पाते हैं कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपकी जो डिग्री होती है वो डिग्री वैलिड नहीं मानी जाती है। यानी कि यूजीसी की लिस्ट के अंदर जो यहां पर यूजीसी ने जिन कोर्सेज को जो है मंजूरी दी है इस सेशन के अंदर, उसके अलावा अगर आप किसी कोर्स के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आप ऑनलाइन मोड से अपनी लर्निंग ले रहे हैं, तो अगर इन 17 कोर्सेज से दायरे में नहीं है, इन 17 कोर्सेज से बाहर है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर इनवैलिड हो जाएगी। और वो सिचुएशन जो है वो बहुत ही निराश कर देने वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की हुई होती है। तो इस वेबसाइट को चेक करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं कि जिनको परमिशन नहीं है इस सेशन में ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से चलाने की। तो यहां पर जैसे हमारा यूजीसी ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग, फैमिली लॉ को मिलाकर यानी कि कुल 17 ऐसे कोर्सेज हैं जिनको ऑनलाइन सिस्टम में चलाने की इजाजत नहीं दी है। इसके अलावा जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, पैरामेडिकल डिसिप्लिन हो गया, फैमिली, नर्सिंग, डेंटल, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एयरक्राफ्ट, विजुअल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, एविएशन, यानी कि इन सभी कोर्सेज को ऑनलाइन मोड में जो है मंजूरी नहीं मिली है, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से दाखिले नहीं होंगे इन सभी कोर्सेज के अंदर। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। इसके अलावा पीएचडी और एमफिल का जो प्रोग्राम है उसको भी ऑनलाइन मोड में अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। हो सकता है आगे चलकर मंजूरी मिल जाए, लेकिन हाल ही में अगर बात करें तो इन कोर्सेज को मंजूरी अभी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से नहीं मिली है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप जहां से भी अपनी लर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, वो राइट जगह से करें। यूजीसी के द्वारा जो है उसके लिए परमिशन उस यूनिवर्सिटी को मिली होनी चाहिए। फिर अगली एक और बात है, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रेगुलर कोर्सेज के अंदर एडमिशन नहीं हो पाता है, दाखिला नहीं हो पाता है। तो क्या करें? सबसे पहली बात तो यह है कि निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी आपको दोबारा मौका देती है। फिर जब मौका मिलेगा तब अपना जो है दाखिला हो जाएगा और अपनी मेहनत को जो है जी जान से जारी रखेंगे। तो निराश नहीं होना है सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ कोर्सेज को जैसे इस साल मंजूरी मिल गई है, कुछ कोर्सेज को अगले साल जो है वो परमिशन एक तरह से मिल जाएगी। तो बेसिकली जो ऑनलाइन लर्निंग का स्कोप है ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, साल दर साल इसके अंदर बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन कोर्सेज करने वाली यूनिवर्सिटी की संख्या भी और कोर्सेज का नंबर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके अलावा आप पाएंगे कि यूजीसी अब ई विश्वविद्यालय शुरू करने जा रही है। ई विश्वविद्यालय का मतलब क्या हुआ? यानी कि जहां से आप अपनी लर्निंग को ऑनलाइन मोड में, डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं। तो ई विश्वविद्यालय की शुरुआत जो है वो अगले साल से हो जाएगी। यहां पर हर स्ट्रीम में और भी बहुत सारे नए नए कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम नहीं होंगी अगले साल, आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी अगले साल।
इसके अलावा जो है आप पाएंगे कि सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट एक डाउट जो है हमारे मन में होता है जब हम ऑनलाइन लर्निंग के क्षेत्र में उतरते हैं। हम सोचते हैं कि जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर, कहीं ऐसा तो नहीं हम उनसे कम हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हमें हमारी डिग्री मिलेगी या जब हमें हमारा वो सर्टिफिकेट मिलेगा, मार्कशीट्स मिलेंगी, डिप्लोमा मिलेगा, तो उसकी वैल्यू कम होगी, उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा जितना कि एक रेगुलर स्टूडेंट वाले को इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो सबसे बढ़िया खुशखबरी यहां पर यही है कि आपकी जो ऑनलाइन लर्निंग होगी, जो डिस्टेंस लर्निंग होगी, उसको रेगुलर लर्निंग जितनी ही वैल्यू दी जाएगी, यानी कि वैल्यू के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। चाहे आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन मोड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, दोनों एक ही बात है, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है, एक ही लेवल के ऊपर है। तो ये सबसे बढ़िया बात है यहां पर, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप जैसे चाहें, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपका करियर है, लाइफ में आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आपको अपनी एजुकेशन रेगुलर करनी है या आपको ऑनलाइन मोड से करनी है। लेकिन जरूरी चीज यही है कि शुरुआत करने से पहले इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा, ताकि आखिर में हमें बाद में जाकर जब डिग्री पूरी हो जाए तो हमें पछतावा ना हो। तो ये चीज आप पहले से इंश्योर करके रखिएगा। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। टेक केयर। थैंक यू।